हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट टेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो पूरे वीडियो पे आप लोग जरूर बने रहिएगा। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर रोजाना टेस्ट सीरीज होता रहता है और रोजाना क्लासेस भी चलते रहता है, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस आप कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना जो है टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्मारक है ये क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत स्नानागार, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्मारक है वो क्या है, तो बृहत स्नानागार है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, ठीक है। तो किस भाषा का ज्यादा यूज जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए, किसके लिए, तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए जो है किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना मैच कीजिएगा, आपका राइट हुआ या नहीं। तो ये हो जाएगा पाली भाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पाली भाषा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रानीगंज कोयला खदान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो रानीगंज कोयला खदान जो है कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बताना है कि रानीगंज कोयला खदान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज कोयला खदान। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कहता है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग लास्ट में इसको जरूर बताइएगा। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी राजगीर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे कि द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या, तो द्वितीय अशोक कहा जाता है किस व्यक्ति को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क को। किसे, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठा बैठा कीजिएगा टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपको लग रहा हो कि आपको नहीं आता है, तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिखों के सैन संप्रदाय यानी कि खालसा, खालसा का प्रवर्तन किसने किया था, ठीक है। ये वाला खालसा, इसका प्रवर्तन किसने किया था। तो सिखों के सैन संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। तो होयसल की राजधानी का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, होयसल की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो द्वार समुद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे भक्ति आंदोलन हुआ था, उसको उसका आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी डकैती कांड, ये आप सभी को पता है कि काकोरी डकैती कांड जो हुआ था, तो काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, आपको बताना है, ठीक है। तो नायक इसका कौन हो जाएगा, तो इस आप सभी को पता होना चाहिए काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय, इसका हो जाएगा निधि। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC। क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हिस्ट्री से
पॉलिटी से और ज्योग्राफी से, तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आप लोग जो भी एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 के लिए या फिर लेवल 2 के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो पे आप लोग जरूर बने रहिएगा। हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप जब करेंगे तो आपके मेमोरी में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आपको पता होना चाहिए कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो थे तानसेन और कौन, तो बैजू बावरा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। किसके शासनकाल में जो है यह सुविख्यात थे, ठीक है। तो किसके शासनकाल में थे यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। क्या हो जाएगा? तो अकबर के शासनकाल में। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। कबीर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, तो आपको बताना है कि संत कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग जान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? तो रामानंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक आपको पता होना चाहिए तो कौन थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स। क्या हो जाएगा? तो सर विलियम जॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को उसको कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। चलिए देखिए, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है आपको पता होना चाहिए। तो कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप अगर राजस्थान से अच्छे से परिचित हैं तो अवश्य बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कांची में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ संपदा यानी कि फोर्थ स्टेट क्या है? तो फोर्थ स्टेट किसको निर्दिष्ट करता है? किसको? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ स्टेट जो है किसको निर्दिष्ट करता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर समाचार पत्र। क्या हो जाएगा? तो समाचार पत्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आपको पता है कि एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। तो कौन थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75, क्या तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर जो है विचार करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी अपना देखिए, आप लोग अगर टाइप नहीं भी कर पाए तो कोई इशू नहीं है, आप लोग सोचिएगा कि आपका कौन कौन सा गलत हुआ, ठीक है, आप लोग वो नोट डाउन कीजिएगा और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा आपने कितना सही किया। तो केवल रॉन्ग आप याद रखिएगा तो आपको सही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो राज्य में जो मंत्री परिषद होता है तो सामूहिक रूप से किसके प्रति यह उत्तरदायी होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। क्या हो जाएगा? तो विधानसभा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थायी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए। देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने खोजा था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, चीनियों ने। ठीक है, चीनियों ने। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया। ठीक है, तो वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ जो है बलपूर्वक मिलाया गया था। ठीक है, आप सभी को पता ऑलरेडी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद को। ठीक है, आप लोग राइट आंसर राइट कितना किए आपने, मतलब आपने कितना राइट आंसर किया आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। तो विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि जो है वह कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, यानी डेजर्ट जो इसको कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहारा मरुभूमि, यानी कि सहारा डेजर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सहारा मरुभूमि। चलिए हमारा राष्ट्रीय गान कहाँ से संकलित किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं तो कहाँ से संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आनंद मठ से। क्या हो जाएगा, आनंद मठ से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था। कहाँ, दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, आप सभी को पता है। चलिए अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राजा। अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता थे। ठीक है, क्या इसका नाम आपने सुना है, माओ जी डांग का नाम। ठीक है, तो माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो चीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस ये जो क्विज चल रहा है इसका आप लोग दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप एक बार पढ़ लेने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो फिर से देखिएगा तो आप लोग फिर से आप लोग स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा किसने लिखा था। जल्दी से आप लोग इसको जो है कमेंट कीजिएगा कि बाबरनामा किसने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1917 कब, तो वर्ष 1917 का जो रूसी क्रांति था तो इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो वर्ष 1917 का जो रूसी क्रांति था इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यह हो जाएगा वी आई लेनिन। क्या हो जाएगा, तो वी आई लेनिन से। ठीक है, यानी कि आप लोग लेनिन याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में क्या, तो पहला उद्योगशाला अधिनियम जो है पारित किया गया था किस वायसराय के शासनकाल में। ठीक है, तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। किस काल में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से, ठीक है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रयास। तो किसके प्रयास से मुख्य रूप से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ये आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजा राम मोहन रॉय। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सती प्रथा के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है और जानते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का जो संविधान है
अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ठीक है, तो भारत का संविधान किससे अपना प्राधिकार प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता से करता है। किससे करता है? तो भारत की जनता से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना जो है, ठीक है, जनगणना होता है प्रत्येक 10 साल में, आपको पता है। तो जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? तो संघ सूची में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है या फिर किस रूप में वर्णित करता है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता है, जनरल क्वेश्चन है यह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा राज्य संघ, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो राज्य संघ। चलिए बहुत अच्छा। अभी तक आई होप कि आपका अच्छा क्वेश्चन सही हो गया होगा। टोटल 40 क्वेश्चंस का है और 5 क्वेश्चंस बचा है, ठीक है। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ठीक है, तो पहले कितना था? 21 वर्ष था। इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो यह कब किया गया था, ये आपको पता है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा, अगर पता है तो अपना आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 21 वर्ष से घटाकर कब किया गया 18 वर्ष? तो 1989 ईस्वी में। कब किया गया था? 1989 में, ठीक है, इतनी ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत। क्या हो जाएगा? तो कोटोपैक्सी पर्वत। ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम का हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयला जो है मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो जो यहाँ पे हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको पैदा करने के लिए किस प्रकार का जो है कोयला मुख्य रूप से, ठीक है, उपयुक्त होता है? तो किस प्रकार का इसका टाइप क्या होता है कोयले का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट कोल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तुलबुल परियोजना के बारे में आप लोग सुने ही हैं, तो ये किस नदी पर है आपको बताना है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। क्या हो जाएगा? तो झेलम नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह तो आप सभी को पता है। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर पता है तो आप लोग जान लेंगे, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। क्या कब हुआ था? 1930 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1957 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ठीक है, 1957 में जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है लखनऊ से, कहाँ से? तो लखनऊ से किसने किया था? ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेगम हजरत महल। तो फ्रेंड्स ये सेशन अब एंड होता है। आप अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिए जो भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।